क्या देखेंगे आज हम लोग थोड़ा सा लिस्ट पे काम करेंगे। लिस्ट का मतलब ये है कि हमारी जो लिस्ट है वो शो कैसे होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग रिसाइकलर व्यू लगाएंगे। हमारे जो व्यूज़ होते हैं उसमें एक होता है रिसाइकलर व्यू, वो हम देखेंगे। उससे पहले क्या काम करते हैं कि उससे पहले मैं लॉग इन करके चेक कर लेता हूँ। साइन इन करता हूँ। यहाँ पे परमिशन डिनाइड आ रहा है। ठीक है, मिसिंग और इनसफिशिएंट परमिशंस। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप जाएंगे अपने फायरबेस के अंदर, फायर स्टोर के अंदर जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे जाके जो है वो आप यहाँ पे रूल्स में जाएंगे। जब भी हम फायर स्टोर न्यू क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो डिफ़ॉल्ट रूल जो बना देता है वो ये बनाता है कि 1 महीने के बाद हमारा जो ये है ये रूल एक्सपायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से है कि रिक्वेस्टेड टाइम जो है वो 9 सितंबर से, सॉरी 13 सितंबर से लेस देन होगा तो ये चलेगा। आज जो है वो 13 सितंबर से ऊपर डेट हो गई है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जाके मैं लिख दूँगा ट्रू। मैंने क्या काम किया, मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया और मैंने बोला कि अगर ट्रू है तो रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। मैंने एक न्यू रूल पब्लिश कर दिया है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। मैं यहाँ पे दोबारा से साइन इन करके चेक कर लेता हूँ। होपफुली अब मेरा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मेरा लॉगिन हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, इसके लिए मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी बना लेता हूँ, यूज़र्स एक्टिविटी। या फिर एक काम करते हैं कि मैं इधर ही यूज़र्स को गेट करवा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारे यूज़र्स को गेट करवाते हैं। इधर होम पे जाते हैं, होम की एक्सएमएल के अंदर जाते हैं। मुझे क्या काम करना है, करवाना है, मैंने सारे यूज़र्स गेट करवाने हैं। मेरे पास जो डेटाबेस में मेरे ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसके नीचे मैं एक रिसाइकलर व्यू यूज़ कर लूँगा। उसको मैं बोल देता हूँ मैच पेरेंट, और यहाँ पे भी मैच पेरेंट ही बोल देते हैं, मैच पेरेंट। ठीक है, सॉरी, इस पे यहाँ पे मैच पेरेंट। इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। आईडी क्या देंगे भाई हम, यूज़र्स व्यू। ठीक है, यूज़र्स व्यू हो गया ये। अच्छा, ये नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं दी हुई लीनियर लेआउट के अंदर। वर्टिकल कर देंगे, ये आप लोगों को आई थिंक नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी बहुत पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग हॉरिजॉन्टल में दे देता हूँ 10 dp, एंड पैडिंग वर्टिकल दे देता हूँ 5 dp। राइट, चलो यहाँ पे भी 10 dp कर देते हैं। अच्छा जी, अब क्या काम करेंगे, ये रिसाइकलर व्यू मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ होम एक्टिविटी में जाता हूँ, यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू क्रिएट कर लेता हूँ और उसको बोल देता हूँ यूज़र्स व्यू। रिसाइकलर व्यू पे क्यों मुझे एरर आ रहा है, इंपोर्ट करवाना है, क्लास इंपोर्ट करवा लेते हैं। इसको क्या दे दें, हम आईडी दे देते हैं यूज़र्स व्यू। ठीक है भाई। अच्छा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो रिसाइकलर व्यू होता है हम उसको जो है वो लेआउट मैनेजर भी देते हैं। तो यहाँ पे यूज़र्स व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर करेंगे और यहाँ पे न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर कर देंगे और यहाँ पे अंदर कॉन्टेक्स्ट मांग रहा होता है ये, तो हम इसको कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। ठीक है, ये बताता है लेआउट मैनेजर कि उसने आइदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, लीनियरिटी मतलब स्ट्रेट लाइन में उसने अलाइन होना है, या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, इसके बगैर आप जो है ना वो डेटा शो नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो व्यू हो गया। इसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से मेरे पास शो हो रहा है। मैंने रन किया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारी ऐप किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे रिसाइकलर व्यू नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि रिसाइकलर व्यू मैंने लगा दिया है लेकिन इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। अच्छा, रिसाइकलर व्यू के अंदर डेटा हम किस तरह से ऐड करवाते हैं, किस तरह शो करवाते हैं।
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अडाप्टर्स का। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पैकेज बना लेता हूँ और मैं बोल देता हूँ अडाप्टर्स। अगर मुझे इनके ज़्यादा अडाप्टर बनाने हैं तो मैं उसको एक फ़ोल्डर के अंदर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक जावा क्लास बनाता हूँ, उसको बोलता हूँ यूज़र यूज़र लिस्ट अडाप्टर। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास मेरी बन गई यूज़र लिस्ट अडाप्टर। मैं इसको क्या काम करूँगा, अब मुझे ये मेरी एक सिंपल क्लास है, मैंने इसको अडाप्टर क्लास बनाना है। अडाप्टर क्लास बनाने के लिए मैं क्या काम करूँगा, एक्सटेंड्स करूँगा, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर करूँगा। ठीक है, इसके अंदर एक पैरामीटर आता है व्यू होल्डर क्लास मांगता है ये। तो मेरी व्यू होल्डर क्लास अभी राइट नाउ नहीं बनी हुई, मैं बना लेता हूँ। मैं इसको फोर्सफुली व्यू होल्डर नेम दे दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं। मैं इनको किस तरह से फिक्स कर सकता हूँ, ये मुझे बोल रहा है कि कुछ रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर क्लास जो मैंने एक्सटेंड करवाई ना, जो इनहेरिट की है, इसके अपने कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो आप मेथड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवाएं। मैंने यहाँ पे बोल दिया इम्प्लीमेंट, इसने बोला ये 3 फंक्शंस हैं, मैंने बोला ओके। यहाँ पे 3 फंक्शंस मैंने क्या काम किया, इम्प्लीमेंट करवा दिए। बट वो ये बोल रहा है कि व्यू होल्डर की क्लास नहीं है अभी मेरे पास। मैंने बोला यहाँ पे आप एक क्लास बना दो व्यू होल्डर की। ठीक है, यहाँ पे उसने बोल दिया कि एक क्लास मेरी व्यू होल्डर की बना दी है। मैं इससे में क्या करूँगा, मैं इसको भी एक्सटेंड करवाऊँगा। ये क्या बोल रहा है कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि व्यू होल्डर की क्लास जो है वो आप व्यू होल्डर से एक्सटेंड करवा दें। ये रहा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। तो एग्जैक्ट इसी तरीके से हम लोग करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। ऊपर वाला देखिए मेरे पास एरर फिक्स हो गया है, नीचे आ गया है। ये क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर नहीं है मैचिंग कंस्ट्रक्टर, वो भी बना दिया मैंने। देखें अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक अडाप्टर क्लास आ गई, उसके अंदर मेरे पास एक व्यू होल्डर क्लास आ गई है। इसके नेम से साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी व्यूज़ मैं अडाप्टर के अंदर यूज़ करूँगा वो सारे यहाँ पे होल्ड हो रहे होंगे, मतलब यहाँ पे इनिशलाइज होंगे। यूज़ मैं इधर करूँगा। ठीक है, अच्छा ये एक अडाप्टर क्लास मैंने बना के रख ली है, इसकी कोई ना कोई लेआउट भी होगी, ऐसा ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेआउट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू रिसोर्स फाइल, और उसको बोल देता हूँ कि मुझे आप दे दो लीनियर लेआउट, राइट। और यहाँ पे जो है वो उसको मैं नाम दे देता हूँ यूज़र आइटम। ये मेरे पास एक एक्सएमएल लेआउट आ गई है जो कि लीनियर लेआउट से इनिशलाइज हो गई है। मैं इसमें जाके एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉरी ओरिएंटेशन ऑलरेडी वहाँ पे प्रोवाइडेड है। मैं इसको एक काम करता हूँ, हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए है जो कि रैप कंटेंट होगा, हाइट भी रैप कंटेंट होगी, और उसकी आईडी हो जाएगी यूज़र नेम, राइट। इसके अलावा मुझे चाहिए एक क्या कह सकते हैं इसको, सर्कल इमेज व्यू। इसको मैं बोल देता हूँ 40dp बाय 40dp, और यहाँ पे मैं सोर्स जाके दे देता हूँ, सॉरी अवतार आइकन। 40 कम हो गई, यहाँ 100 अगर मैं कर दूँ तो 100 आई थिंक इज़ इनफ, 100 इज़ गुड। मैं यहाँ पे जाके पैडिंग भी दे दूँ ज़रा थोड़ी सी, पैडिंग वर्टिकल 10 dp एंड देन पैडिंग हॉरिजॉन्टल 10 dp, राइट। ये मेरे पास हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी कर लेता हूँ सेंटर वर्टिकल। अच्छा यहाँ पे नहीं हुई तो मैं सिर्फ ग्रेविटी कर देता हूँ। लेट्स सी कि अगर ये हो गया है, बिल्कुल हो गया है भाई। अच्छा जी, मुझे क्या काम करना है, मुझे थोड़ा सा इसको और अच्छा करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको बना देता हूँ कार्ड व्यू, मटीरियल
कार्ड व्यू। ठीक है, इसको मैं मटेरियल कार्ड व्यू बना देता हूँ और मैं इसके अंदर लीनियर लेआउट को रख देता हूँ और ये हटा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी कॉपी की थी, लीनियर लेआउट। ठीक है, इससे ये हटा देते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, हाइट जो है वो मैं यहाँ पे रैप कंटेंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे रैप कंटेंट हो गई है। अच्छा जी, बैकग्राउंड में देख लेते हैं कि बैकग्राउंड टिंट मुझे वाइट चाहिए, मेरे पास वाइट आ गया है। थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन 10 dp कर देते हैं और यहाँ पे जो है वो कॉर्नर रेडियस 10 dp कर देते हैं और एलिवेशन भी कर देते हैं भाई, थोड़ी सी ऐप एलिवेशन होगी, एंड्रॉयड एलिवेशन करते देख लेते हैं पहले। नहीं भाई, इससे नहीं चल रहा, इससे देख लेते हैं, ऐप एलिवेशन से 10 dp, ये चल गया है भाई। ठीक है, 10 dp हो गई। यहाँ पे मैं अगर इसको 5 dp कर दूँ तो आई थिंक ये सही लगेगा। ठीक हो गया भाई। यहाँ पे नेम भी आज, यहाँ पे एक नेम आएगा। ठीक है, और थोड़ा सा जो है वो मैं इसको मार्जिन एंड दे देता हूँ 20 dp का, ताकि मेरा यहाँ पे चले, मैं जो है ना वो टेक्स्ट भी थोड़ा सा प्रोवाइड कर देते हैं। यूज़र नेम काफ़ी छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं इसका टेक्स्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज़ दे देते हैं 20 sp, 30 sp, नो 25 sp, ओके। और मैं टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे जाके सेट कर देता हूँ बोल्ड, राइट। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक जो है वो आइटम बन गया है। अब इस आइटम को इस लिस्ट में कैसे देना है, इस अडाप्टर को कैसे देना है, तो मैं बता देता हूँ। देखें भाई, इस आइटम को हम किस तरह से देते हैं, इस आइटम को हम लोग यहाँ पे जाके ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में देंगे। यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ लेआउट इन्फ्लेटर और इसको बोल देता हूँ इन्फ्लेटर इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, सही है जी। यहाँ पे जाके मैं एक काम और करूँगा, मैं क्या काम करूँगा, मैं व्यू बना लूँगा, एक व्यू इज इक्वल टू व्यू। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट करेंगे। पहला मेरे पास इसका पैरामीटर क्या है, लेआउट डॉट यूज़र आइटम। दूसरा मेरे पास है पेरेंट एंड थर्ड ऑप्शन मेरे पास है फॉल्स। जिसको ट्रू नहीं देंगे इसको फॉल्स देंगे। ठीक है, और रिटर्न में मैं क्या करवाऊँगा, न्यू व्यू होल्डर, और व्यू होल्डर के अंदर मैं ये वाला व्यू पास करवा दूँगा। ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास कुछ यहाँ पे और चीज़ें भी होनी चाहिए। वो क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होना चाहिए मेरे पास। कंस्ट्रक्टर से पहले मैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बनाऊँगा कि मैं कौन सी एक्टिविटी में कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं कौन सी एक्टिविटी में ये अडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ। एक एरे लिस्ट भी बना लेते हैं यूज़र टाइप की, क्योंकि मुझे यूज़र्स गेट करवाने सारे, तो मैं यूज़र के मॉडल की एक लिस्ट बना लेता हूँ और उनको बोल देता हूँ यूज़र्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, राइट। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बन जाएगा मेरा कॉन्टेक्स्ट और एरे लिस्ट के साथ। अच्छा, यही एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। दोनों तरीके से दे सकता हूँ, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है। अच्छा जी, रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। रन हो रहा है, देख लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, मैंने लिस्ट अडाप्टर यूज़ ही नहीं किया अभी, तो मैं यहाँ पे अडाप्टर भी यूज़ करता हूँ। किस तरीके से यूज़ करेंगे अभी देख लेते हैं कि किस तरह से यूज़ करेंगे। एक अडाप्टर बना लेते हैं यूज़र लिस्ट अडाप्टर और उसको नेम दे देते हैं यूज़र लिस्ट अडाप्टर। ठीक है, इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं।
यूज़र लिस्ट अडाप्टर को यहाँ पे जाके यूज़र लिस्ट अडाप्टर इज़ इक्वल टू न्यू यूज़र लिस्ट अडाप्टर, और यहाँ पे पहला मेरे पास क्या है, मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा मेरे पास क्या है, मेरे पास एक लिस्ट है। तो यहाँ पे भी मैं एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, किस टाइप की, यूज़र टाइप की। यूज़र टाइप की एक लिस्ट आ जाएगी जिसको मैं बोल देता हूँ यूज़र्स, और इसको मैं इनिशलाइज भी करवा लेता हूँ, यूज़र्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और इस यूज़र्स को मैं यहाँ पे यूज़र्स में दे देता हूँ, और ये मेरे पास तो अभी अडाप्टर इनिशलाइज हुआ है। रिसाइकलर व्यू को अडाप्टर कैसे देते हैं, यूज़र्स व्यू मेरे पास जो है वो रिसाइकलर व्यू है, डॉट सेट अडाप्टर करेंगे तो यहाँ पे वो अडाप्टर मांगेगा, यहाँ पे जाके इसको अडाप्टर दे देंगे। अच्छा जी, अब ये रन हो सकता है, देख लेते हैं रन करके। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसकी एक वजह है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास गेट आइटम काउंट में 0 है। अगर मैं इसको 10 कर दूँ जाके, तो ये क्या करेगा, हर आइटम को रिपीट कर देगा 10 टाइम्स। मैं ये फोर्सफुल इसको आइटम काउंट दे रहा हूँ। दोबारा से रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। चलें भाई, ये मेरे पास काम हो गया, मेरे पास 10 टाइम्स उसने रिसाइकलर व्यू में मेरी यूआई को जो है ना वो रिपीट कर दिया है। अच्छा, इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग फायर स्टोर से यूज़र्स की लिस्ट कैसे फैच करेंगे और उस लिस्ट को इस रिसाइकलर व्यू में कैसे शो करेंगे।